हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो स्टूडेंट्स, हमेशा बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बोनस किसे मिलेगा। अब अगर आप पेपर दे रहे हैं, नीट में बैठे हैं, आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पता है आपको क्वेश्चन गलत है, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ये है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब इसमें क्या बताया है वो सुनिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट यूजी में जो ये बात लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट पाए जाते हैं, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि सपोज करिए कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर बी भी और डी भी है। मैं समझा रहा हूं आपको, बी भी आंसर सही है, डी भी सही है। अब अगर किसी बच्चे ने आंसर बी लगा दिया या किसी बच्चे ने आंसर डी लगाया है, दोनों ही तरह के बच्चों को पूरे 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने यह देखा कि अरे इसके आंसर तो बी भी सही है, डी भी सही है, यानी ये तो बोनस क्वेश्चन हो जाएगा, हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, अगर ऐसा हो गया नंबर ही नहीं मिलेगा भाई आपको। और ऐसा बच्चा जिसने ए या सी में से कुछ किया होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। लेकिन बी या डी में से कोई भी एक भी कर दिया, +4 मिलेंगे अगर आंसर 2 हैं किसी क्वेश्चन के। तो सेकंड देखो, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, सपोज चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर हमने देखा एक क्वेश्चन है जिसके चारों ऑप्शन करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, अब क्या करो? अटेम्प्ट तो करके आओ, चाहे ए आंसर लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, कुछ भी लगाओ, अटेम्प्ट करके आना, तो आपको उस क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया ये सोच के कि यार ये तो बोनस मिल जाएगा, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऐसे में आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, सारे गलत है, देन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। या तो ये हो जाता है या बाद में क्वेश्चन को ड्रॉप मान लिया जाता है कि उसमें गलती थी। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, अब यहां पे कौन है? आप नीट में अपीयर हुए थे, आपने नीट का एग्जाम दिया, चाहे उस क्वेश्चन को किया हो नहीं किया हो, सबको नंबर मिलेंगे। सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर चारों ऑप्शन करेक्ट हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन लगाना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। और चारों ही गलत हैं या क्वेश्चन ही गलत है, पूरा क्वेश्चन गलत दे दिया या चारों ऑप्शन गलत हैं, तो आपने छोड़ भी दिया ना उसे, तो भी आपको +4 मिलेगा, यानी बोनस मिलेगा। और जिसने अटेम्प्ट किया उसको भी मिलेगा, यानी जिसने भी अपीयर हुआ है जो नीट में उसको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड और नॉट। आपने अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, नंबर मिलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए सभी बच्चों को। हालांकि ये बिल्कुल सेम है पिछले ईयर के जैसी, इसमें कोई चेंज नहीं किया, लेकिन सेम है। सेक्शन बी में अगेन कैंडिडेट्स नीड टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15, ठीक है। आगे है, अगर कोई बच्चा 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है तो पहले 10 क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए थे वही माने जाएंगे। सपोज किसी बच्चे ने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 15 में से, ओएमआर में भी भर दिया किसी सेक्शन में 15 में से 12, तो पहले 10 जो भी हैं वो करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, कुछ भी है वो कैलकुलेट होंगे, बाकी के दोनों चाहे बात के सही हो माने नहीं जाएंगे भाई। तो ध्यान रखना इस बात का भी। देयर विल ऑल्सो बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए यह मत समझ बैठना कि भाई सेक्शन बी तो दोनों चीजों में नेगेटिव है, ऐसा मत समझना, ठीक है ना। हाउएवर इफ एनी एनोमली और डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस, तो क्या क्या होगा? अब देखो, पहली बात जो थी ना वो सेक्शन ए के लिए थी, अब सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन बी में देखो क्या होगा। अगेन करेक्ट आंसर +4, गलत है -1, अनआंसर्ड 0। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर एक से ज्यादा है तो उसी को आंसर मिलेगा जिस बच्चे ने उसको जो भी आंसर अटेम्प्ट किया हो। 2 ऑप्शन सही है तो कोई भी अगर आपने लगाया है उन दोनों में से तो आंसर मिलेगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, क्योंकि ये सेकंड है। अब यहां पे समझने वाली बात, सपोज करो 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि क्वेश्चन ही गलत लग रहा था आपको कि इस क्वेश्चन में गलती है, या तो आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। अब आपको सेकंड जो पार्ट है सेक्शन बी, तो आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, जो 10 आपने अटेम्प्ट किए उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। आप कहते रहो कि भाई मैंने तो ये इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा था ये गलत होगा। अगर ऐसा है तो 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो जो अटेम्प्ट करेगा, जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता है कि गलती हो गई उसमें, लेकिन अटेम्प्ट कर दिया आपने, तो अगर उसमें कुछ ड्रॉप किया उस क्वेश्चन को आपको नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये सेकंड सेक्शन की बात है। सेक्शन 1 में हर किसी को मिल जाएगा अगर क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, तो ध्यान रखना है ना।
अब हम पेड काउंसलिंग जो है उसको हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप से बच्चा ले सकता है। अब आप समझिए पूरी काउंसलिंग में क्या होता है। सबसे पहले कोई भी बच्चा अभी हमको ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जनवरी से बच्चे ज्वाइन करने लग गए हैं, तो उसे क्या मिलेगा, उसे एक मेंटोर मिलता है जो किसी गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का स्टूडेंट होता है। वो बच्चे से डेली स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है कि आपने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ोगे, इस तरह से करिए, तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़िए, अब पीवाईक्यू करिए, इस तरह से, मतलब सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है। दूसरा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल ही रही है, जो भी इस समय लेटेस्ट चल रही हो नीट से रिलेटेड, या जो भी टॉप कोर्सेज अदर देन नीट, जैसे आइजर, नाइजर और कोई एग्जाम होता है उसके लिए जो बायो से रिलेटेड टॉप एग्जाम्स हैं अभी इस समय, ठीक है, उन सबकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नीट होते ही हम आपसे डिस्कस करते हैं, गूगल फॉर्म भरवाते हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है, नीट के 3-4 दिन बाद में हम ऐसा करते हैं और पता चल जाता है हमको क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है, उस अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट में जाने लायक है नहीं है तो गवर्नमेंट के लिए पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपसे डिस्कस करके कि आपको कौन से स्टेट्स में जाना अच्छा लगेगा, वो सब सोचते हुए, वो सब चीजों को देखते हुए आपको प्रेफरेंसेस बना करके देंगे। अगर प्राइवेट में आपका नंबर है, यानी प्राइवेट जैसे स्कोर है, तो आपसे डिस्कस करेंगे, वहां पे प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट में कितनी फीस होती है और आपको वहां पे जाना है या नहीं है, ये सब चीजें, और फिर उसको गाइड करते हैं प्रॉपर, लास्ट राउंड तक पूरा हेल्प मिलती है। उसके बाद भी जब आपको काउंसलिंग कमेटी की तरफ से जो आप रिफंड वापस मिलता है, जैसे प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए आप सबमिट करते हो काउंसलिंग में, हमको नहीं, काउंसलिंग कमेटी को देते हो, डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए देते हो, तो एक बच्चा अगर प्राइवेट के लिए जा रहा है 3 स्टेट में उसने भर दिया तो 6 लाख रुपए उसके अटक जाते हैं और कई बार वापस भी नहीं आते क्योंकि उसने काउंसलिंग में कहीं कुछ मिस्टेक कर दी। तो हम वो भी ध्यान देते हैं, आपको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि ये गलती नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको मिलती है पेड काउंसलिंग में। 2 प्लान होते हैं इसके, एक है प्लान 1 जिसका इस समय जो प्राइस है वो चल रहा है 7,500, ओरिजिनल प्राइस है 15,000 लेकिन 50% अभी चल रहा है। दूसरा प्लान 2 जिसका ओरिजिनल प्राइस है 30,000, अभी चल रहा है 15,000 में इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही है। प्लान 2 में क्या है, प्लान 1 में क्या है, प्लान 1 केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जिस बच्चे को केवल गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करवानी है, जिस बच्चे को गवर्नमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट में आए, नहीं आए तो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, और अगर यहां भी नहीं हो तो हम अब्रॉड में उनकी हेल्प करें जाने में, ये सारी चीज, अब्रॉड में भी एडमिशन हम लोग करवाते हैं। तो ये सारा 15,000 में पैकेज है। आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं, पहला मेथड हम बता देते हैं, हमारी वेबसाइट www.collegekaka.com, इस पे जाएं और यहां पर आपको मिलेगा बाय प्लान। आप सीधा बाय प्लान पे जाकर 1 या 2 जो भी परचेस करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन हमें आपको बताना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे बताना है। ये दूसरा तरीका है हमारा ऐप, जो कि एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप है, आईफोन के लिए नहीं है, एंड्रॉयड ऐप है। या तो इस तरीके से परचेस कर लीजिए, या दूसरा तरीका है एंड्रॉयड ऐप जो कि है नीट काका जेई के नाम से, नीट काका जेईई के नाम से। इस पे जाएं और यहां पर डाउनलोड करके इसको, फिर आप टॉप कोर्सेज में जाएं, ऑल कोर्सेज में जाएं, टॉप कोर्सेज, ऑल कोर्सेज, और वहां पर लिखा मिलेगा नीट पेड काउंसलिंग, नीट पेड काउंसलिंग प्लान 1 या प्लान 2, जो भी आपको चाहिए आप परचेस कर सकते हैं। ये परचेस करने के बाद जो आपको करना है, हमें व्हाट्सएप करना है। परचेस करते ही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किस नंबर पर, 72300533 पर। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे कि हमने परचेस कर लिया है, क्योंकि आपके पास ऐसा करते ही आपकी ईमेल आईडी पे हमारा पूरा इनवॉइस भी आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस, आप उसे भेज सकते हैं। आप बता सकते हैं हमको इस नंबर पे 72300533, नीचे भी आपको चलते हुए दिख रहा है, व्हाट्सएप करेंगे, बताएंगे कि हमने परचेस कर लिया है। फिर हम आपसे बेसिक डिटेल, आपका स्टूडेंट नेम, कैटेगरी, स्टेट, ये मांगते हैं। हम कभी आपसे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, क्योंकि इस नाम पे बहुत जगह फ्रॉड होता है। लोग सोचते हैं कि हम, आपका सर ऑफिस है क्या दिल्ली में, नोएडा में, तो जिनके ऑफिस हैं वही तो सबसे ज्यादा चोरी कर रहे हैं आज, क्योंकि ऐसे कई लोग जो ऑफिस में बैठे हैं, आप जाते हैं, आप जाकर के उनसे बोलते हैं, वो कहते हैं हम सब कुछ हम कर देंगे, आपको तो इतना पैसा देना है, हालांकि उनकी फी 1, 2, 3 लाख रुपए तक होती है, हमने देखा है। वो आपसे क्या कहते हैं, सब हम कर लेंगे, आप कहते हैं ओके, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं। अब भाई आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो क्या बच्चा कोई फ्रॉड में नहीं आ सकता है क्या? तो बच्चे के साथ फ्रॉड हो जाता है, ऐसे लोग फ्रॉड कर देते हैं। दूसरा और क्या करते हैं आजकल लोग,
जब पासवर्ड वो बना रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, बाद में आपको कोई कॉलेज मिला, अलॉटमेंट लेटर निकाल के नहीं देते, पहले कहते हैं इतने पैसे और दो तब अलॉटमेंट लेटर निकाल के देंगे। तो इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। ऐसे लोग 3 महीने ऑफिस खोलेंगे, चाबी ताला लगाया बंद करके निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं आजकल, उनसे आपको अवेयर रहना है, ऐसे फ्रॉडर से अवेयर रहना है। हर साल बहुत सारे केसेस आते हैं, बच के रहिएगा, ठीक है। आगे हमने ये बता दिया है कि ये तब नीट पेड काउंसलिंग हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई है जनवरी से। बच्चा सोचेगा मैं नीट रिजल्ट के बाद लूंगा, तो भाई हमारे लास्ट ईयर के वीडियोस जाके देख लो प्लीज, क्योंकि उस समय बहुत सारे बच्चे आ चुके होते हैं। हम अपना नीट पेड काउंसलिंग नया रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं, केवल वो बच्चे जो तब तक एनरोल हो जाते हैं वही हम लेकर आगे चलते हैं। तो हम नीट के बाद डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट जब ज्यादा हो जाएंगे, हम पेड काउंसलिंग बंद कर देंगे, नए रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। इसलिए हम कहते हैं जो बच्चा जल्दी जुड़ जाता है उसको ज्यादा फायदे हैं। फीस आपको बाद में डबल देनी पड़ती है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस का 50% है, डबल में भी आधी सर्विस मिले, क्योंकि अब जो फॉर्म निकल जा रहे हैं, खत्म हो जाएगी डेट, वो तो बाद में वैसे भी नहीं वापस नहीं आएंगे, तो आपका कम सर्विस मिलेगी आपको। तो ध्यान रखें, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिएगा जिससे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट योर नीट एग्जाम, थैंक यू।